नमस्कार एवरीवन। हम करेंगे आज क्लासिफिकेशंस ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए, इससे पहले जो क्लास की थी ना हमने, वो वर्बल रीजनिंग की थी, बट आज जो क्लास करने वाले हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग की है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होगा, इसमें हम फिगर्स वगैरह का देखेंगे, उसके अंदर हमने जो नंबर्स थे, अल्फ़ाबेट्स थे, हमने उन चीज़ों को देखा था। ठीक है, तो बोलेंगे क्वेश्चन पैटर्न तो वही है हमारे पास कि जो आपके पास चार फिगर्स होंगे और बोलेगा कि आपके पास एक ओड वन फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास एक लेवल का क्वेश्चन और आता है, एक पैटर्न और होता है कि आपके पास 8-9 फिगर्स होते हैं और उनमें से कौन सा आंसर आपके पास होगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, बट थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो हम अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और सभी लेवल से क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर टाइम के बाद। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री रिस्पॉन्सेज। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं और बोलेगा कि ओड वन बता दो। देखो, इसके अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक वर्टिकल लाइन है, हमें सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। इसके अंदर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर वर्टिकल, इसके अंदर एक रेक्टेंगल के अंदर वर्टिकल। तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन, यहाँ पे भी वर्टिकल, यहाँ पे भी वर्टिकल, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। मुझे ये थोड़ा सा यूनिक दिखा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो देखिएगा, आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल सर्कल सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस हैं और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 2 लाइनें हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे भी 2 लाइनें हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे लाइनें हमारे पास 4 हैं, लेकिन 4 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है। तो कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कुछ मुझे यूनिक यही दिखा। तो आपको जो यूनिक दिखेगा, आपको वही चीज़ आंसर टिक करना होगा। ठीक है, मैं नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोल रहे DHLO। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप किस तरीके से देखोगे चीज़ों को कि क्या आंसर टिक होगा। पहले तो आप प्लीज़ 10 सेकंड आप वीडियो को पॉज करें और 10 से 15 सेकंड सोचो कि क्या आप सोच पाते हो ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, सो मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले तो हम स्ट्रेट लाइन वगैरह का देखेंगे, बाद में पहले अल्फ़ाबेट और कॉन्सोनेंट से आते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स होते हैं। तो वोवल्स हमारे पास क्या होते हैं, AEIOU। तो ओ हमारे पास क्या हो गया, वोवल हो गया। बाकी सब तीनों क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स। तो अगर सपोज चारों वोवल से चारों कॉन्सोनेंट्स होते तो फिर हम कुछ और चीज़ें ट्राई करते, बट प्रायोरिटी किसको देंगे हम, पहले कॉन्सोनेंट्स और वोवल को। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर है? सो क्वेश्चन थर्ड का आंसर हमारे पास क्या हो गया, दिल्ली, बिकॉज ऑफ द वोवल। अब देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको समझते हैं। बोल रहे हैं कि आपके पास 4 फिगर्स हैं, सेम क्वेश्चन है मेरे पास कि ओड वन फिगर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ये हमारे पास जो बंदा है, ये हमारे पास इसके हैंड्स कुछ इस शेप में, डब्लू शेप में है। इसके पैर ठीक हैं, इसके भी पैर हमारे पास सेम सेम दिख रहे हैं। ठीक है, बट इसके अंदर हमारे पास ये जो सर्कल है, ये पैर के ऊपर बना हुआ है, इसके अंदर नीचे, इसके अंदर नीचे, इसके अंदर नीचे। तो मुझे ये कुछ यूनिक दिखा, जो कि सर्कल हमारे पास ऊपर है, बाकी तीनों में नीचे। चलो और चीज़ें देख लेते हैं। इसके जो हैंड्स हैं वो डब्लू शेप में हैं, बट इसके हैंड्स देखो, ठीक है, इसके भी हैंड, दोनों के हैंड, इन तीनों के हैंड्स बिल्कुल सेम है। मतलब क्या मैं कह दूँ, इन तीनों में तो कोई सिमिलरिटी, बिल्कुल सिमिलर है। ये तीनों फिगर्स हमारे पास बिल्कुल सेम है, यही थोड़ा यूनिक है। तो इसको हमने क्या कर देंगे, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो अब आप मुझे इसका आंसर बता दो कि क्या आंसर होगा। थोड़ा देर प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड का टाइम लो, सोचो, थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करो और देखो क्या आप सोल्व कर पाते हो। होप्स आपने ट्राई किया होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, हमने क्या देखा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको चेक करना होगा कि कितने साइड्स हैं, क्योंकि हमें सिर्फ साइड्स दिख रही है कि 1 2, देखो ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मतलब पेंटागोन बन रहा है हमारे पास। 5 साइड्स हो गई, 1 2 3 4, इसमें 4 साइड्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 साइड्स हैं। इसमें ये 1 हो गया पूरा, ये 2, ये 3 और ये 4। तो साइड से तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि कुछ है हमारे पास। लेकिन चलो, अब इसके बाद जब साइड से हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, तो हमें कुछ और चीज़ें देखनी होगी, कुछ अच्छा पैटर्न देखना होगा। देखिए, क्या मैं कह दूँ कि एक प्रॉपर पेंटागोन बना हुआ है। पेंटागोन मतलब जिसके 5 साइड्स हैं, ये एक हमारे पास प्रॉपर पेंटागोन बना हुआ है। बाकी की हमारे पास जो शेप्स हैं वो इर्रेगुलर शेप्स हैं। ये रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप आप जानते ही हैं, मतलब कि जिसकी सारी साइड्स एक प्रॉपर वे में दिखे।
है ना। ये हमारे पास इम्प्रॉपर वे में है, ये भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर वे में है, ये भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर वे में है। तो जो यूनिक दिख रहा है मुझे, सबसे सुंदर सा डायग्राम मुझे वो यही दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास साइड से हम सिमिलरिटी नहीं निकाल पा रहे ना। अगर सपोज चार 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 साइड होती, इसमें 5 साइड होती, तो मैं इसको टिक कर देता, बट साइड से तो कुछ मैच नहीं कर पा रहे, ना ही कुछ और चीज़ों से हम यूनिकनेस निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखना पड़ेगा, रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बहुत आते हैं, तो इसलिए मैंने उसका पैटर्न से एक क्वेश्चन उठा के आपको दोनों चीज़ें बता दी है। साइड्स का भी बता दिया है कि नंबर ऑफ साइड काउंट करना है, या फिर आपको रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी भी देख लेनी है। सो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, पहले तो 10 से 15 सेकंड दो, ठीक है। और आप मुझे लास्ट में बता दो ना कि वीडियो में कि आपने 10 में से 10 क्वेश्चन जैसे करने वाले हैं हम, तो उन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने खुद कर सकते थे। आई थिंक मैक्सिमम बच्चे 10 को 10 में 10 कर देंगे। चलो देखते हैं। अब देखते हैं, बोल रहा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है, एक पेंटागोन है। ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 6 साइड्स हैं, और इसमें हमारे पास 4 साइड्स हैं। तो अब जरा देखो, क्या मैं कह दूं कि जब ये 5 साइड्स है, तो इसमें जो क्रॉस बने हुए हैं 1 2 3 4 5, तो 5 साइड है और 5 ही क्रॉस है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि हमने काउंट कर लिया। मे भी हो सकता है यही रीज़न हो, क्या पता कुछ और पैटर्न बने। 3 साइड्स हैं, 1 2 3, 3 ही क्रॉस बने हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 6 साइड हैं लेकिन 5 क्रॉसेस बने हुए हैं। ये थोड़ा यूनिक लग रहा है मुझे, इस पर मुझे डाउट हो रहा है। चलो आगे चेक करते हैं। 4 साइड्स और 4 क्रॉस बने हुए हैं। यस, इट इज़ करेक्ट। मीन्स आपके पास जितनी साइड्स हैं उतने ही क्रॉसेस बने हुए हैं। बट सी ऑप्शन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 साइड हैं, हेक्सागोन है, और हेक्सागोन के अंदर हमारे पास 5 हमारे पास क्रॉस बने हुए हैं। तो ये हमारे पास गलत पैटर्न हो गया और हमने इसको इजीली फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दुनिया भर के देखने को मिल जाएंगे। सो प्रैक्टिस जब हम करेंगे, प्रैक्टिस सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, सो डो नॉट वरी, हम काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उन दिनों में। बट अभी आप कॉन्सेप्ट्स को सीखो अच्छे से, ठीक है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बोल रहा है, इस सीरीज ऑफ फिगर्स इज गिवन विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लासेस। एक हमारे पास सीरीज ऑफ फिगर्स गिवन होगा। आपके पास हमेशा ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि आपके पास 8-9 फिगर्स हो और इकट्ठे रख देगा और बोलेगा क्या, फिर आपको जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने में टाइम खराब कभी नहीं करना। कभी भी एग्जाम टाइम में आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी मेन हेडिंग होती है, जैसे ऐसे क्वेश्चन हो गया, जैसे मैट्रिक्स से जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट होती है, आपको उन सब चीज़ों में पढ़ने में टाइम खराब कभी नहीं करना होता, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज सिलेक्ट द ग्रुप्स इनटू विच द फिगर्स कैन बी क्लासिफाइड। तो आपके पास बोल रहा है कि ग्रुप्स में डिवाइड कर दो इन फिगर्स को, कि कौन से ग्रुप का कौन सा हमारे पास ऑप्शन मैच होगा। मतलब हमें सिमिलैरिटी ढूंढनी होगी। चलो देखो जरा ध्यान से कि 9 फिगर्स में से कौन कौन से फिगर्स हमें कुछ कुछ सिमिलर दिख रहे हैं। प्रॉपर तो नहीं कह रहा, 100% नहीं कहूँगा, कुछ कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल्स देखो, यहाँ पे भी मुझे रेक्टेंगल स्क्वायर दिख रहा है। 1 और 4 और 7 दिख रहा है। 1 में भी, 4 में भी और 7 में भी हमें एक रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप दिख रहा है। बाकी कुछ और नहीं। चलो 1 4 7 का पेयर बना हुआ है क्या, 1 4 7 1 4 7, 2 ऑप्शन है। चलो अभी हम इस पे विचार करते हैं, सोच विचार करना पड़ेगा इन दोनों ऑप्शंस पे। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ये हमारे पास ट्राइंगल नहीं, बट हाँ ट्राइंगल के जैसा कुछ कुछ है। ट्राइंगल नहीं है बट ट्राइंगल के जैसा कुछ कुछ है, तो कुछ तो सिमिलरिटी है। मैंने क्या कहा, 100% सिमिलरिटी मत ढूंढना। ये ट्राइंगल तो इसको भी सिमिलरिटी ढूंढने बैठो, नहीं दिख रहा आपको बाकी तीनों में ट्राइंगल्स, तो इसी को हमें ट्राइंगल मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा, छठवां और 9वां, सेकेंड, 6th और 9th हमारे पास तीनों सिमिलर हो गए। तो देखो 2 6 9 हमारे पास ये सिमिलरिटी मुझे मिल गया इसके अंदर। एक बार इसकी बात भी मान लेते हैं। चलो 3 6 9 को देखते हैं। 3 6 9, भाई ये ट्राइंगल दिख रहा है इसमें। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, लेकिन है तो कुछ अलग नहीं ना। ये तो हमारे पास इसमें तो कर्व्स आ रही हैं, सर्कल्स आ रहे हैं, कप है ये, है ना। ये कर्व ऊपर से तो सर्कल होगा ये, तो सर्कल का तो कोई काम नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारे पास मैच नहीं करने वाला। बचा कौन कौन, 3 बचा। देखो 3 में हमारे पास क्या है, क्या मैं कह दूं ऊपर सर्कल है या फिर कर्व का यूज़ हो रहा है। ये देखो हमारे पास इसमें भी कर्व का यूज़ हो रहा है। इसमें देखो इसमें भी हमारे पास एक कर्व का यूज़ हो रहा है। 3 5 8 हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चीज़ें समझ में आ गई आपको। कुछ नहीं, सिमिलरिटी ढूंढनी होगी कुछ कुछ क्वेश्चंस की। 1 7 9
358,269। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करेंगे, हमें सिर्फ सिमिलरिटी ढूंढ के क्वेश्चन को खत्म कर देना है। सो हमारे पास देखो 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास 9 फिगर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 फिगर्स में से ध्यान से देखो कौन कौन सा पेयर हमारे पास सिमिलरिटी बना रहा है। और प्लीज़ आप वीडियो को 10 से 15 सेकंड पॉज करो, अपने आप से क्वेश्चन देखो कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मैंने आपके बिल्कुल सामने बिल्कुल पूरा क्वेश्चन छोड़ दिया है। प्लीज़ कोशिश करना, प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। देखो जरा, सोचो 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में। अगर आप सोल्व कर पाते हैं इट मीन्स आपको अंदर विजुअलाइजेशन की पावर है। चलो अब हम देखते हैं, होप्स आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए आपको क्या देखना है, मैंने क्या कहा, जब भी आपके पास ऐसे फिगर्स होंगे ना तो आपको साइड्स काउंट करनी है, ठीक है। जब देखो इसमें हमारे पास एक एरो है, तो एरो में देखो जरा 1 2 एंड 3, तो 3 साइड्स हो गई हैं हमारे पास। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 1 2 एंड 3 है ना, 1 2 एंड 3, ठीक है। देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 है ना, ये 1 2 ये हो गया, 3 एंड 4 ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 हमारे पास 3 साइड्स हो गई, इसमें हमारे पास 4 साइड हो गई। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, इसमें 5 साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ऐसे हमने साइड्स को काउंट किया और हमने पेयर बन जाएगा 3 साइड का, 3 साइड का एंड 3 साइड का, 1 2 एंड 4। तो 1 2 4 आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है अभी, 1 2 4 एंड 1 2 4। इट मीन्स ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। 4 साइड का पेयर देखते हैं, तो 3 5 एंड 8 है ना। 3 में कितने हैं, 4 हैं, 5 में भी 4 हैं, 8 में भी 4 हैं। सो 3 5 8 यहाँ दिख रहा है, 3 5 7 है यहाँ पे। 7 तो नहीं आएगा क्योंकि 7 में तो 5 साइड्स हैं हमारे पास, तो हम इसको नहीं लेंगे और हम इसको देख लेंगे। अभी 6 7 9 का पेयर बना हुआ है क्या, बनना पड़ेगा। 6 में भी 5 हैं, 7 में भी 5 है और 9 में भी हमारे पास 5 है। इट मीन्स वॉट, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर सपोज साइड का नहीं बनता तो फिर हमें कुछ और चीज़ें देखनी पड़ती, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो आपको ये अब विजुअलाइजेशन पावर बनानी है कि हाँ कौन कौन से फिगर में कुछ सिमिलरिटी बन रही है क्या। ये क्वेश्चन यूनिक है। यूनिक क्या, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिसके अंदर हमारे पास गिवन साइड्स होती हैं, केवल साइड्स को ही काउंट करना होता है जिनके अंदर हमें। समझ आया। सो दिस वन इज़ द 8th क्वेश्चन। सो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, और जो बच्चा उस क्वेश्चन को कर पाएगा इट मीन्स ही इज़ रियली गुड इन द रीजनिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। सो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो और सोचो, ज़रा समझो। आपके पास देखो कुछ डायग्राम बने हुए, रेक्टेंगल बना हुआ है, प्लस सर्कल ट्राइंगल ट्राइंगल क्रॉस, ठीक है, प्लस ट्राइंगल। तो हमारे पास कुछ यूनिक दिखा क्या, एक बार ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा है यूनिक क्या। आई डोंट थिंक सो कुछ यूनिक दिख रहा होगा, सब कुछ हमें सेम सेम दिख रहा है। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो हमें क्या चीज़ चेक, जब भी कुछ यूनिकनेस ना दिखे ना तो पहले एक काम करो, सभी में डायग्राम्स देख लो कि कौन कौन सा फिगर किस किस के अंदर बना हुआ है। देखो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल। सर्कल है, एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल। यहाँ मुझे 2 सर्कल दिख रहे हैं। चलो अभी तो मुझे थोड़ा सा यूनिक ये दिखाया अभी तक। इसमें भी एक सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल, इसमें एक सर्कल, इसमें 2 सर्कल, तो थोड़ा सा यूनिक मुझे ये दिखा अभी तक। क्रॉस एक है एक है एक है एक है, कुछ यूनिक नहीं है। ट्राइंगल्स 2 हैं, ट्राइंगल 2 हैं, ट्राइंगल 2 हैं, ट्राइंगल इसके अंदर एक ही है। मुझे यूनिक तो यही हो क्योंकि इस ट्राइंगल की जगह एक सर्कल बना हुआ है, बाकी तो मुझे कुछ और यूनिकनेस दिख नहीं रही। अगर आप सोच रहे हो कि ऑर्डरिंग, इसकी ऑर्डरिंग यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं, तो हमें फिगर्स को ध्यान से देखना होगा और ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। समझ आया मेरी बात। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो हमें फिगर्स को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज़ फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप में से मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने ये आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन साथ में विद रीज़न।
कि रीज़न क्या होगा कि क्यों है इसका आंसर ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करना है। ठीक है, सभी में दो दो साइड्स दिख रही है मुझे, तो साइड का तो खेल है नहीं, कुछ और ही यूनिक, कुछ और ही चीज़ लगने वाली है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो बोल देना सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं आपको रीज़न दूंगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कैसे क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।